राम राम नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो हिंदी का जो प्रश्न आता है वो किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। इसके पहले मैंने जो है आपको इसी चैनल पर मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आए थे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, उसका लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। लिंक जो है उसका कमेंट में मिल जाएगा। चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी। ऐसे ही हम लोग पांचों सब्जेक्ट का देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, उसकी शक्ति का भी अंदाज़ा होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी भाई इसकी शक्ति है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दिया जाए कि कुछ हमारे ऐसे नए साथी इस बार होंगे जो कि इसका एग्ज़ाम देंगे, तो उनको भी इसकी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी सिलेबस जो है इस बार से ही 2022 का यानी कि 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका जो है पूरा 80 मार्क्स का कर दिया है, 80 नंबर का। जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट सामने दिख रहा है कि मैथ 20 नंबर का हो। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश, जो हिंदी क्षेत्र का जो राज्य है या इंग्लिश क्षेत्र का जो राज्य है उसके लिए या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं या तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम का फॉर्म भरेंगे उसी समय ये आपको दोनों लैंग्वेज जो है किसी एक लैंग्वेज को चूज करना होगा। इसके साथ ही जो अलग लैंग्वेज के स्टेट्स हैं इसका एग्ज़ाम अभी 13 रीजनल लैंग्वेज में होने वाला है इस बार से, ठीक है। यानी कि हुआ भी था पिछले बार। तो आप लोग जैसे स्टेट से हैं वहाँ के अपने 20 मार्क्स का चूज कर सकते हैं, जो भी उसमें 13 रीजनल लैंग्वेज हैं। यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग जो है 20 नंबर का स्पेशल आता है और जीके जीएस में 20 नंबर का ये भी आता है। इसके पहले जो था ये 100 मार्क्स का एग्जाम यानी कि 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम ले रहा था, जिसके लिए लगभग आप लोगों को 1.5 घंटे का समय था। पहले 1.5 घंटे का समय यानी कि 90 मिनट का समय मिल रहा था। अगर एक क्वेश्चन की तुलना किया जाए तो उस समय आपको 54 सेकेंड का पर क्वेश्चन, 54 सेकेंड पर क्वेश्चन का जो उस समय टाइम मिल रहा था। लेकिन इस बार का जो एग्जाम हुआ था जो इसी पैटर्न पर आगे होगा ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसी पैटर्न पर ही होगा, तभी ये चेंज किया है। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि अगर चेंज करता है तो उसको आगे देखेंगे। अब जो है 80 क्वेश्चन जो है 160 मार्क्स का ले रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्क्स इसमें इंक्लूड रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो कि 0.5 एक क्वेश्चन गलत होने पर कटता है, 1/4 है। अब आगे ध्यान देंगे कि जो ये 160 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है इसमें आप लोगों के 4 सब्जेक्ट से एग्जाम होते हैं। अभी जो है इसके लिए आप लोगों को 60 मिनट का क्वेश्चन का समय मिल रहा है। यानी कि अगर पर क्वेश्चन देखें तो आप लोगों को 45 सेकंड का समय मिलेगा, जो कि पहले की अपेक्षा 9 सेकंड क्या हो गया है भाई, कम हो गया है। तो आगे देखेंगे कि हिंदी का जो क्वेश्चंस रहता है वो किस लेसन से कितने क्वेश्चंस रहते हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं। टाइप वाला तो हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें एकार्थी शब्द। जैसे आपको एक लाइन दिया रहता है और कहता है कि इसका एक अर्थ क्या होगा, यानी कि एक अर्थ में इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि दे देगा जो पीला वस्त्र धारण करता हो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन मैंने एक फर्स्ट का लिया हुआ है और एक लास्ट का लिया हुआ है। जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट पेपर और लास्ट शिफ्ट का भी एक मैंने एनालिसिस किया है इसमें। तो एकार्थी जो शब्द है फर्स्ट वाले में 4 क्वेश्चन दिया था और लास्ट होते होते ये 3 क्वेश्चन इसी के आसपास 2 3 4 इसी के आसपास घूमा हुआ है ये, ठीक है। पर्यायवाची जो है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे डाउन नहीं गया है, इससे ज़्यादा भले ही गया। किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी इसमें पूछा है पर्यायवाची से। मुहावरा और लोकोक्तियाँ सभी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं हुआ इसमें, 1-2 क्वेश्चन के आसपास इर्द गिर्द ये घूम रहा था। कौन सा भाई, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। 1 क्वेश्चन फर्स्ट में था और 2 क्वेश्चन लास्ट में, यानी कि इसी के आसपास में ये, इससे ज़्यादा नहीं गया है। अशुद्ध वाक्य, आपको एक वाक्य दिया रहेगा, इसमें कहेगा कौन सा पार्ट अशुद्ध है यानी कि एरर है, तो उसको छांटने के लिए दिया था। तो 3-2-1 3-2-1 इससे ज़्यादा नहीं गया है, ठीक है। उचित शब्द देखेंगे। उचित शब्द का मतलब कि जैसे कह देगा कि ये आपको एक दिया हुआ है पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, शब्द दिया है, वाक्य दिया हुआ है और बीच में एक डैश दे देता है, कहता है कि इसमें उचित शब्द क्या लग सकता है 4 ऑप्शन से। तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन है सभी शिफ्ट में 3-4 देखने को मिला है, इससे कम नहीं आया, 3 से कम नहीं आया है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सभी जो है इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूँ। उसके अलावा कहाँ कहाँ से पूछता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा।
देखिए विलोम शब्द स्टार्टिंग में 0 दिया था, एक भी नहीं दिया था, और लास्ट में 1 ठो देखने को मिला था, कहीं कहीं बीच में 2 ठो भी देखने को मिला है, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। शब्द भेद से जैसे आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस सब से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं दिया था, लास्ट में 1 क्वेश्चन इसमें विशेषण से दिया था। किसे भाई? एडजेक्टिव से। इसमें गद्यांश जो रहता है एक पैराग्राफ रहता है, और पहले जो पैराग्राफ दे रहा था उसको पढ़ने के बाद, पहले का जो पैराग्राफ था उसको पढ़ने के बाद क्या करना था कि एक एक स्टेटमेंट का आंसर देना था। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जो पैसेज लिख रहा है उसी के बीच बीच में 5 ठो डैश दे रहा है, खाली स्थान दे रहा है। उस पैसेज के पढ़ने के बाद पहले वाले में क्या लग सकता है, कौन सा शब्द उसमें भर सकते हैं, वो 4 ऑप्शंस दे रखा है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई कहानी दे दिया कि इस गांव में एक राजा थे, वो बहुत ही प्रतापी थे, ऐसे करके, तो वहां पर दे देगा प्रतापी, बहुत चोर, ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, तो आपको उचित शब्द उसमें भरना है। पहले की अपेक्षा जो है गद्यांश का पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। अब क्या कर रहा है भाई? डैश दे रहा है, खाली स्थान दे रहा है, उसमें आपको फिलअप करना है। तो यह हमेशा 5 नंबर का एक गद्यांश रहता ही है। 5 नंबर इसका ये फिक्स है। अगर एक आपको पैसेज दे देगा तो उसमें 5 डैश दिए रहेंगे और 5 का अलग अलग आपको मार्क्स मिलेगा। यानी कि ये गद्यांश जो है हमेशा 5 नंबर का देता है। इसके अलावा आप लोगों को बुक्स एंड ऑथर्स, कहानी और उसके लेखक, ठीक है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। उसमें बुक्स एंड ऑथर से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा है इससे कि इस बुक के कौन से लेखक हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसके बाद जो है आप लोगों का हिंदी में इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा है। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, किसी भी एग्जाम में पूछते रहता है। और बुक्स एंड ऑथर्स वो पुराने वाले नहीं, अभी जो बुक्स बहुत ऐसे हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के ऐसे दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, जो कि अभी बहुत सारे बुक्स लिख रहे हैं। बहुत प्रकार के किसी भी कंट्री का पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट है, जो लेटेस्ट लिख रहा है उससे ज़्यादा पूछ रहा है। ये भी ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वाले जो लेखक हैं उनसे ज़्यादा पूछ रहा है बुक्स एंड ऑथर्स में। तो ये था आप लोगों का 20 नंबर का हिंदी का पैटर्न। आप लोग गिन सकते हैं कि 20 नंबर सभी का हो रहा है। ठीक है, हिंदी का सिलेबस। तो आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ज़्यादा, क्योंकि इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, इतने ही चैप्टर्स से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर, जो हमारा भाषा है, जो भाषा 4 प्रकार का होता है, उससे भाषा से एक प्रश्न कभी कभी डाला है इसमें। ठीक है, तो भाषा से भी एक प्रश्न डाला है, तो भाषा को भी देखना जरूरी है, जिसमें देशज विदेशज तत्सम और तद्भव होते हैं, उस पर ध्यान रखना है खास करके। ठीक है, बस यही था आप लोगों का हिंदी का पैटर्न। बाकी आगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिस बैच। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका कॉस्ट पे नहीं करना है। चलिए, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।